नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार, तिथि अष्टमी है और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक और कमेंट कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में रिटायरमेंट यानी 75 वर्ष की उम्र पर अपने बयान को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी किसी को 75 साल में रिटायर होने जैसा निर्देश नहीं दिया, बल्कि यह एक सामान्य विचार था कि जब कार्यकर्ता अपनी सेवा दे सके तब तक वह कार्य करता रहे। भागवत ने बताया कि उन्होंने स्वयं जब 75 वर्ष पूरे किए तो संगठन को इसकी जानकारी दी, लेकिन आरएसएस ने उन्हें काम जारी रखने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर संघ चाहें तो वह पद छोड़ देंगे, लेकिन काम से रिटायरमेंट उनके लिए कभी नहीं होगा। यह बयान संघ की परंपरा और नेतृत्व की प्रक्रिया को लेकर उठी चर्चा के बीच आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम की सियासत में नया विवाद गर्मा गया है, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस लोकसभा सांसद गौरव गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई के पाकिस्तान और आईएसआई से कथित संबंधों का आरोप लगाया है। शर्मा का दावा है कि एलिजाबेथ ने पाकिस्तान में काम किया, वहां के नागरिक अली तौकीर शेख के साथ करीबी संबंध बनाए और भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा की, जिसे वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर मानते हैं। असम सरकार ने इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है। गोगोई ने आरोपों का खंडन किया है और राजनीतिक रूप से इसका मुकाबला कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने इस्लामाबाद, पाकिस्तान में एक शिया मस्जिद में हुए भीषण बम धमाके की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस हमले को मानवता पर हमला बताते हुए कहा कि पूजा स्थलों पर हिंसा सभ्य समाज के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। अब्दुल्ला ने मासूम लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता और निर्दोष लोगों को निशाना बनाना पूरी तरह अमानवीय है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीति के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ओमान में हाल की वार्ता के बाद अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने खाड़ी में डटे यूएसएस एब्राहम लिंकन युद्धपोत का दौरा किया, जो तनाव के बीच तैनात है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान सीधे अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा, न कि अमेरिकी देश को, जिससे मध्य पूर्व में स्थिरता और बिगड़ सकती है। दोनों देशों के बीच संभावित संघर्ष के बावजूद वार्ता की संभावना बनी हुई है, लेकिन भरोसा अभी तक बेहद कम है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल की खरीद में कमी कर दी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर नई रणनीति अपनाई जा रही है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत भारत पर रूसी तेल आयात रोकने का दबाव है, जिससे वॉशिंगटन अपने व्यापार संबंधों को मजबूत करना चाहता है। कुछ बड़े रिफाइनर जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस ने मार्च और अप्रैल के लिए रूसी तेल लॉडिंग के प्रस्ताव नहीं लिए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति विविधता बनाए रखना चाहता है और अमेरिका के साथ बेहतर व्यापार अवसरों का लाभ उठाना चाहता है। हालांकि भारत ने रूसी तेल पूरी तरह बंद करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के सुरक्षा और पारदर्शिता प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस तरह के बड़े समझौते में किसानों, उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समझौते की पूर्ण शर्तें संसद में स्पष्ट रूप से उपस्थित नहीं की गई हैं, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा पर शंकाएं उत्पन्न होती हैं। सैलजा ने विशेष रूप से हरियाणा व पंजाब के किसानों की चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि उनके हितों के संरक्षण के लिए सुरक्षा प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख समझौते में होना चाहिए और सरकार को इसके बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के जनकपुरी में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जहां 25 वर्षीय बाइक सवार कमल ध्यानी एक खुले गड्ढे में गिरकर जान गंवा बैठे, जो दिल्ली जल बोर्ड के कार्य के दौरान खोदा गया था। गड्ढा बिना किसी चेतावनी निशान या बैरिकेड के खुला पड़ा था, जिससे वह उसमें गिर गया और इलाज या मदद के अभाव में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में डीजेबी के उप ठेकेदार राजेश प्रजापति को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कई अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। इस हादसे ने राजधानी में नागरिक सुरक्षा और सड़क सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजधानी पटना में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी 1995 के पुराने मामले में हुई है, जिसमें उन पर जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल हैं और उन्होंने अदालत में पेश होने में नाकामी का हवाला दिया गया। पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिससे बिहार राजनीति में नया तनाव और बहस छिड़ गई है। विपक्ष ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया है और मामला गहराता जा रहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के संभल से विधायक इकबाल अहमद महमूद ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि एसआईआर स्कैम में उसके परिवार के खिलाफ धार्मिक आधार पर पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार और जांच एजेंसियां केवल मुस्लिम घरों को निशाना बना रही हैं, जिससे हिंदू मतदाताओं में रोष फैल रहा है। विधायक ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक और सांप्रदायिक उद्देश्य से हो रही है और इससे समाज में तनाव बरक रहा है। उन्होंने न्यायपालिका और अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की अपील की है ताकि भरोसा बहाल हो सके और समुदायों में शांति बनी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते के तहत कुछ महंगी अमेरिकी वाहन अब भारत में सस्ते हो सकते हैं। भारत सरकार ने हार्ले डेविडसन जैसी भारी मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे इन प्रीमियम बाइक की कीमतें काफी कम होने की संभावना है। उसी समझौते के तहत कुछ बड़े इंजन वाली कारों पर भी टैक्स में कमी लाई जाएगी, जिससे जीप और टेस्ला जैसी विदेशी वाहनों को भारतीय बाजार में अधिक पहुंच मिल सकती है। यह कदम व्यापार संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को महंगी गाड़ियों तक बेहतर पहुंच दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले सभी वर्गों की सहमति और व्यापक चर्चा बेहद जरूरी है, ताकि इससे सामाजिक विभाजन न उत्पन्न हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने से पहले करीब 3 लाख सुझाव लिए गए और सभी हितधारकों से बातचीत की गई, जिससे लोगों को विश्वास हुआ। भागवत ने स्पष्ट किया कि कानून पर आम सहमति बनाए बिना जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और इसे समाज के सभी हिस्सों के हित में ही तैयार किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे ताकि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परमाणु वार्ता और सुरक्षा मसलों पर बातचीत की जा सके। नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय समर्थन को भी शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने ओमान में अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद दोनों पक्षों से और बातचीत की उम्मीद जताई है, लेकिन ईरान ने कुछ मुद्दों पर कठिन रुख बनाए रखा है। क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच भारत मलेशिया वार्ता में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने का संदेश दिया है। बातचीत में रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, आर्थिक साझेदारी, व्यापार, नवाचार और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आर्थिक समझौतों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मधुर संबंध की दिशा में महत्वपूर्ण बताया और 3 लाख भारतीय मूल के लोगों को लिविंग ब्रिज करार दिया। वार्ता के बाद 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, जो दोनों देशों के व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी एक मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया है। नगर प्रशासन ने कहा कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के खड़ी थी और नोटिस दिए जाने के बावजूद हटाई नहीं गई, इसलिए कार्रवाई की गई। स्थानीय नागरिकों में इससे जुड़ी मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखी गईं। कुछ ने समर्थन किया और कुछ ने चिंता जताई कि धार्मिक स्थलों को तोड़ने से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। प्रशासन ने कहा है कि कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून के तहत की गई है और आगे भी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सराथी दीदी नामक नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत महिला यात्रियों के लिए महिला ड्राइवरों द्वारा संचालित टैक्सियों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पिकअप और ड्रॉप ऑफ दोनों सुरक्षित और आरामदायक बने। कंपनी का कहना है कि यह पहल उन यात्रियों के लिए है जो अकेले यात्रा करते समय सुरक्षा और आत्मविश्वास चाहते हैं। सराथी दीदी सुविधा पहले कुछ शहरों में उपलब्ध है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में बढ़ाने की योजना है, जिससे महिलाओं को स्वतंत्र और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर दबाव बनाया है और चेताया है कि अगर भारत सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो उस पर 25% टैरिफ और अन्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसे विशेषज्ञ डबल स्टैंडर्ड करार दे रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा कि भारत की रूस से तेल खरीद का अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों का उन्नयन और चीन के प्रति नरम रवैया भारत के लिए सुरक्षित और विदेश नीति के लिहाज से चिंता का विषय है, जिससे यह नीति डबल स्टैंडर्ड प्रतीत होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में SIR मामले को लेकर जानबूझकर मुसलमानों के वोट काटने की राजनीति हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आयोग SIR के नाम पर धार्मिक आधार पर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, जिससे समाज में तनाव और वोट बैंक को प्रभावित किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा
कि यह टैक्टिक मतदाताओं को भ्रमित करने और चुनावी लाभ लेने की कोशिश है, जिसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया जा रहा है। इससे राजनीतिक सांप्रदायिकता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो यूसीओ बैंक में 1 लाख रुपए जमा करके अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी योजनाओं पर 2.90% से लेकर 7.95% तक ब्याज दे रहा है। और अगर आप लंबे अवधि के एफडी में पैसे जमा करते हैं, तो 1 लाख रुपए पर लगभग 38,042 रुपए तक का फिक्स ब्याज हासिल कर सकते हैं। यह निवेश उन लोगों के लिए उपयोगी है जो सुरक्षित और निश्चित ब्याज पर रकम बढ़ाना चाहते हैं। ब्याज दरें रकम और अवधि के आधार पर बदल सकती हैं, इसलिए डिटेल्स के लिए बैंक से सीधे जानकारी लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।